यहाँ ठाकुर जी महाराज गोपी को लेकर के अपने साथ गए हैं। और आपस में चिंतन करती हैं कि ये कितनी बड़भागिनी गोपी है जिसको ठाकुर जी महाराज साथ में लेकर के गए हैं। अब ऐसे ही चिंतन करते करते ठाकुर जी महाराज का आगे बढ़ करके देखा कि ठाकुर जी महाराज और दोनों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। अब गोपियां आपस में कहती हैं, देखो यहाँ श्री कृष्णचंद्र ने उस गोपी का कैसे श्रृंगार किया है। जो सर्वशक्तिमान भगवान है, जो उनकी परम प्रेयसी सखी है, उसकी यहाँ आराधना की है। कैसे की है? यहाँ भगवान ने गोपी के अनेक प्रकार से जैसे भावना थी, उस भावना के अनुसार उस गोपी के ठाकुर जी महाराज ने केश बंधन किए, श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उसको अनेक प्रकार के पुष्प आदि जितने हैं उन पुष्प आदि से आच्छादित किया। और देखो यहाँ ठाकुर जी महाराज ने वृक्षों से जो पुष्पों को उतारा है, पुष्पों को कन्हैया नहीं पा रहे थे तो उचक उचक करके वृक्षों से पुष्पों को तोड़ा है। तो यहाँ पाँव की जो एड़ी है वो नहीं दिखाई दे रही, केवल आगे के पंजे और वो भी धसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ठाकुर जी महाराज ने पुष्पों का चयन किया है। ऐसे ही एक और यहीं देखो भगवान ने यहाँ उस गोपी के केस को संभाला है और कंघी की है और उसकी बेड़ी गूंथी है। अनेक प्रकार से कहते हैं कि चिंतन करते हुए अब गोपियां आपस में चली जा रही। तस्या मुनिनः क्षेमं कुर्वन्त्युच्चैः पदानि यत् यैका प्रहत्य गोपीनाम रहो भुंक्ते च्युताधरम। कहती हैं यहाँ ठाकुर जी महाराज उस गोपी को लेकर के निकुंज में प्रवेश किए हैं। एकांत में प्रवेश करके श्रृंगार करने के पश्चात ठाकुर जी महाराज ने उसके साथ रमण किया है, उसके अधरों का पान किया है। और ना लक्ष्यते पदान्यत्र, यहाँ देखो अब इसके आगे केवल कृष्ण के ही पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं और उस गोपी के पदचिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं खिद्यत सुजातांघ्री तला मुन्युन्य प्रेयसीम प्रियः। इसलिए लग रहा है कि यहाँ के बाद अब उस जो प्रेयसी है श्री कृष्णचंद्र की, उसको अपने कंधे पर बैठा करके ले करके गए हैं। ऐसे ही आपस में चिंतन करती हुई गोपियाँ जो है चली जा रही हैं। अब ठाकुर जी महाराज के रेमे तथा चात्मानः आत्मा रामोप्यकंडिता कामिनाम दर्शयन् दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मनाम। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि ठाकुर जी महाराज ने उन गोपियों के साथ में ऐसे रमण किया जैसे कामी पुरुष स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। पर ठाकुर जी महाराज आत्मा राम है। ठाकुर जी महाराज को अपने अंदर कोई इच्छा नहीं है। ठाकुर जी महाराज तो अपने आप में ही परिपूर्ण है। पर गोपियों की भावना के अनुसार ठाकुर जी महाराज गोपियों को संतुष्ट करते हैं। अब गोपियां ऐसे ही ठाकुर जी को खोजते खोजते चली जा रही हैं। जो ठाकुर जी महाराज के साथ श्री जी राधिका जी साथ में गई थीं, श्री जी ने चिंतन किया ठाकुर जी जो है अन सभी गोपियों को छोड़ करके और केवल हमको लेकर के चले जा रहे हैं। अगर हम भी श्री कृष्णचंद्र के साथ में ही रही तो ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति, श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति गोपियों को नहीं होगी। तो श्री जी ने भी जो है
अहंकार का नाटक किया। श्री जी के अंदर अहंकार नहीं। अब ठाकुर जी महाराज ने जब सब श्रृंगार कर दिया, सारे वस्त्र पहना दिए, केशव प्रसाधन कर दिया, सारा श्रृंगार करके और तैयार कर दिया, तो ठाकुर जी महाराज से श्री जी ने कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, अब इतनी दूर आपके साथ चलते चलते एक वन से दूसरे वन तक हम आ गई हैं, अब हमसे चला नहीं जा रहा है। तो ठाकुर जी महाराज ने कहा कि तब श्री जी ने कहा, अगर अब हम आगे नहीं चल सकती हैं, अब आपको जहां ले जाना हो, अब आप हमको अपने कंधे पर बैठा करके ले चलो, तभी हम चल पाएंगी, नहीं चल नहीं सकती हैं। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। एवं मुक्ता प्रिया माह स्कंध आरूह्यतामिति ततश्चांतर्धदे कृष्णा सा बधूरन्व तप्यत। ठाकुर जी महाराज ने कहा ठीक है, हम बैठ जाते हैं, हमारे कंधे पर बैठ जाओ। ठाकुर जी महाराज बैठे और श्री जी ठाकुर जी कंधे पर बैठने के लिए जैसे वहीं ठाकुर जी महाराज अंतर ध्यान हुए। अब जैसे कोई किसी वाहन पर बैठना चाहे और धीरे से नीचे से वाहन गायब हो जाए, तो श्री जी धप से नीचे भूमि पर आ गई। अब उसी समय देखा ठाकुर जी महाराज छोड़ करके श्री जी को भी छोड़ करके चले गए। श्री जी रुदन करना प्रारंभ कर देती हैं। जब श्री जी रुदन करती हैं तो रुदन करते हुए ठाकुर जी के नामों को लेकर के उच्चारण किया। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। ठाकुर जी महाराज से का नाम लेकर के पुकारती हैं, हे सखा, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, यहीं आकर के हमको अब आप दर्शन दो, आपकी हमको प्राप्ति होवे। जिन जिन नामों को लेकर के श्री जी ने ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी महाराज उन नामों से प्रकट हो गए। कब प्रकट हुए? तब नहीं प्रकट हुए, कलयुग में प्रकट हो गए। श्री जी ने कहा हा नाथ, हा नाथ कहा तो ठाकुर जी महाराज श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। और पहले तो वृंदावन में गोवर्धन में रहते रहे, फिर जतिपुरा में, फिर कालक्रम से यवनों का आक्रमण हुआ तो ठाकुर जी महाराज श्रीनाथ जी महाराज नाथ द्वारा पधारे हैं, वहाँ आज भी दर्शन देते हैं। श्री जी के नाम लेकर के ठाकुर जी का पुकारने से, जिन जिन नामों से श्री जी ने पुकारा, उन्हीं स्वरूप को ठाकुर जी महाराज ने, और ये स्वयं व्यक्त हैं, किसी के द्वारा बनाए नहीं हैं, ये ठाकुर जी के जो स्वरूप हैं स्वयं व्यक्त है। हा नाथ कहा तो श्रीनाथ जी प्रकट हुए, और हा रमण कहा तो राधा रमण जी प्रकट हो गए। आज भी वृंदावन में जो लोग जाते हैं, शालिग्राम भगवान से ही प्रकट हुए राधा रमण जी हैं। राधा रमण जी के दिव्य दर्शन होते हैं। दर्शन करने के बाद ही एक अलौकिक छवि दृष्टिगत होती है और मन में अनुभूति भी एक अलग प्रकार की होती है राधा रमण जी। और वो भी कभी गर्मी के महीने में जावें और केवल कछनी काछे राधा रमण जी का, गर्मी होती है तो ज़्यादा वस्त्र नहीं धारण, केवल कछनी अकेले और बांसुरी धारण किए हुए राधा रमण जी के पूरा अंग श्रीअंग का दर्शन होता है, केवल कछनी धारण किए। उस समय दर्शन करे, दिव्य दर्शन होता है। तो कहते हैं, तो श्री जी ने कहा हा प्रेष्ठ, तो ठाकुर जी महाराज राधा वल्लभ के रूप में प्रकट हो गए। आज भी जो लोग वृंदावन जाते हैं वो राधा वल्लभ जी के रूप में ठाकुर जी महाराज का वृंदावन में दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से जिन नामों को लेकर के श्री जी ने कहा, उन नामों से ठाकुर जी महाराज प्रकट हो गए। अब श्री जी ने कहा कि सखा कहा, तो सखा के रूप में सखे दर्शय सन्निधिम, तो सखा के रूप में श्री बांके बिहारी, सा खेलत खादत इत सखा ना, तो सखा के रूप में जो विहार करे साथ में, वही ठाकुर जी महाराज के ऐसे ही स्वरूप प्रकट हो गए हैं। ये सब श्री जी के विरह में ठाकुर जी के नाम लेकर के पुकारने से ठाकुर जी महाराज की का प्राकट्य हुआ। अब
घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते श्री जी विलाप कर रही हैं और गोपियां उन्हीं पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए आईं और आ करके देखा कि श्री जी रुदन कर रही हैं। श्री जी को रुदन करता हुआ देख करके सब गोपियां घेर करके खड़ी हो गईं। कहते हैं अन्वीक्षन्त्यो भगवतो मार्गम गोप्यो विदूरतः दृशुः प्रिया विश्लेष मोहिताम दुखिताम सखीम। गोपियां आईं और श्री जी को देखा, ठाकुर जी महाराज के वियोग में जो दुखी थी उनको देखा और देख करके सब बैठ करके आपस में चर्चा करने लगी, पूछने लगी क्या हुआ। तो सब श्री जी ने बताया ठाकुर जी के साथ जैसे चली थी श्री जी, जो ठाकुर जी महाराज ने साथ में लीलाएं की सब श्री जी वर्णन करती हैं और सब सखियां आपस में तस्या कथितमाकर्ण्य मान प्राप्तिम च माधवात् अनुमानम च दौरात्म्यात् विस्मयम परमम ययुः। जो श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा श्री जी को मान सम्मान मिला है उसको सुन करके गोपियां परम विस्मय को प्राप्त भईं और गोपियों ने श्री जी के साथ, अब सभी गोपियां श्री जी के साथ हो गईं और हो करके चलने लगीं और चिंतन किया कि अब अगर आगे हम सब एक वन से दूसरे वन को जा रही हैं ढूंढते ढूंढते, अब तो और भी गह्वर वन की ओर जा रहे हैं, बहुत अंधेरा है जहां चंद्रमा की रोशनी भी नहीं प्रवेश कर रही है। हम जितने दूर खोजते हुए जाएंगे उतने श्री कृष्ण चंद्र और दूर जाएंगे, इसलिए अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं गोपियां जो है पुनः पुलिन्यमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। अब सब गोपियां श्री जी के साथ में जमुना जी के पुलिन में आ गईं। जमुना जी के किनारे बालुका की रेणु थी, वहीं आ करके और बैठ गईं। ठाकुर जी महाराज के आगमन की आकांक्षा लेकर के और सब बैठ करके रो भी रही हैं और गा भी रही हैं। रोना और गाना एक साथ, ये गुण केवल माताओं में ही प्रकट होता है और सब में ये संभव नहीं है कि रोबो करे और गौबो करे। देखो जब विदाई होती है, बेटी जब विदा होती है तो माताएं एक एक उसकी बातों को याद याद करके, शहर में तो होता नहीं है, गाँव में देखने को मिलता है, अपने बेटी के गुण को याद करके और हाय बिटिया हाय दुनिया भर का उसका नाम ले ले करके रोती हैं। और ऐसे भी जो कन्या भी, ब्याह की तो बात छोड़ दो, जब ब्याह के बाद भी आती जाती हैं तब भी माताएं आपस में गले लग करके रोती हैं, रोती भी हैं और गाती भी जाती हैं। तो ये गुण माताओं के अंदर होता है। तो उसी प्रकार गोपियां ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए रो भी रही हैं और गान भी कर रही हैं, रोते रोते गान करती जा रही हैं। अब यहीं से गोपी गीत प्रारंभ होता है। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वां विचिन्वते। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रजमंडल में प्रागट्य हो गया है तब से ये ब्रजमंडल और भी नित्य निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। इसकी शोभा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही। ये नहीं कि प्रकट हुए श्री कृष्णचंद्र उस समय शोभा बढ़ गई और उसके बाद स्थिर हो गई, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी महाराज के जन्म लेने के बाद ही दिन दूनी रात चौगुनी वृंदावन की शोभा बढ़ती ही जा रही है। कहते हैं कि क्या हो रहा है, श्रयत इंदिरा, लक्ष्मी की वर्षा हो रही है।
एक ही दिन की बार बार, बोले सस्वदत्त रही निरंतर ब्रजमंडल में लक्ष्मी जी की वर्षा हो रही है। और भैया लक्ष्मी जी नित्य निरंतर वर्षा करेंगी तो कल्पना कीजिए क्या स्थिति होगी। तो ऐसे ही अब लक्ष्मी जी वर्षा कर रही, लक्ष्मी जी मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य शोभा सब की वर्षा हो रही है। तो जब सब की वर्षा हो रही है तो नित्य निरंतर ब्रजमंडल की शोभा बढ़ती जा रही है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ब्रजमंडल में महाराज जिसके पास एक गाय थी उसके पास 100 गाय हो गई, और जिसकी गैया 1 किलो दूध देती थी वो गैया अब 100 किलो दूध देने लगी। और कोई वर्षा आकाश से इसे टपकेगा थोड़े ना। ऐसे तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से वैभव बढ़ने लगा। और भी जिसके घर थे घर में दिव्य मणियाँ प्रकट होने लगी, घर के जो खंभे आदि थे वो अपने आप धीरे धीरे रत्न जटित, करनाना नहीं पड़ रहा है। और गोपों को आश्चर्य भी नहीं लग रहा है, धीरे धीरे ऐसे इस तरीके से हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। एक साथ होता है तो आश्चर्य होता है। जैसे कोई वृक्ष होता है धीरे धीरे बढ़ता है तो अपने सबको कोई आश्चर्य नहीं होता है, पर सुबह आवे केवल अंकुर देखें और दूसरे दिन आकर के पूरा वृक्ष देखने में एकदम बड़ा चढ़ा तो आश्चर्य होगा। पर धीरे धीरे निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है तो वहाँ के जो ब्रजवासी लोग हैं उन ब्रजवासियों को कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। तो ऐसे ही मतलब एक ही दिन में 100 किलो दूध नहीं हो गया गाय का। अब गाय का दूध धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे ये स्थिति हो गई कि सीमा को पार कर गया। सामान्य गाय कितना दूध देगी, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, पर यहाँ सीमा का अतिक्रमण करती हुई। ऐसे ही ब्रजमंडल में शोभा की वृद्धि हो रही है, समृद्धि हो रही है। इसलिए कहती हैं हे श्री कृष्ण चंद्र, आप तो ब्रजमंडल में सबका संवर्धन करने के लिए प्रकट हुए हो, ब्रज की शोभा को बढ़ाने के लिए प्रकट हुए हो। हे श्री कृष्ण चंद्र दयित दृश्यताम, इसलिए हे श्री कृष्ण चंद्र आप हमको दिख जाओ। दीक्षुतावका, क्यों दिख जाए, क्योंकि हम भी तो आपकी ही हैं और इस ब्रजमंडल की ही हैं, कहीं दूसरी जगह से नहीं आई हुई हैं और आपकी हुई। त्वयि धृता सवह, और आप में ही हमारे प्राण रखे हुए हैं। और आप में प्राण हैं तो अगर आप बहुत देर तक नहीं आएंगे तो जैसे प्राण के विहीन शरीर होता है वही हमारी स्थिति हो जाएगी। तो होगा क्या, जो आप ब्रजमंडल का संवर्धन करने के लिए ब्रजमंडल में प्रकट हुए हो, नित्य निरंतर ब्रजमंडल बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम सब प्राण छोड़ती चली जाएंगी। तो महाराज हमारे प्राण निकलते जाएंगे तो आपका जो ब्रज संवर्धन की लीला है वो नहीं पूरी हो पाएगी, क्योंकि हम सब तो प्राण छोड़ करके, क्योंकि आप ही में प्राण है, जब आप ही नहीं रहेंगे तो शरीर में हमारे शरीर निष्प्राण हो जाएंगे। तो महाराज जो ब्रज की शोभा बढ़ रही है वो ब्रज की शोभा बढ़ेगी नहीं, फिर घटना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए हे प्रभो त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते, और हे प्रभो आपको ही हम सब खोज रही हैं। ठाकुर जी महाराज ने कहा कि जब हम ही में प्राण हैं और हम ही को खोज रही हो, अभी तक तो प्राण गए नहीं, अभी तक तो प्राण चले जाने चाहिए। गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रियतम श्याम सुंदर, ये तो सही है कि इतनी देर से आप हमसे दूर हैं, होना तो यही चाहिए था। जिस प्रकार त्रेता में महाराज दशरथ से वियोग हुआ राम जी का, तो दशरथ जी महाराज ने राम जी के वियोग में अपने प्राणों को छोड़ दिया, प्राण का परित्याग कर दिया। पर महाराज हम भी आपके वियोग में प्राण छोड़ सकती हैं। प्राण छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पर प्राण छोड़ देंगी तो महाराज आपका अपयश होगा, आपकी कीर्ति में धब्बा लगेगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम आपकी कीर्ति घटे नहीं,
जिस प्रकार से आप ब्रज मंडल की कीर्ति और वैभव को बढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार हम सब भी प्राण को इसलिए बड़ी कृशता के कारण, बड़े दुख के कारण, और प्राण छोड़ना तो सरल है, प्राण छोड़ देने के बाद तो शांति मिल ही जाएगी, पर ये जो वियोग है, ये वियोग आपका प्राण छोड़ने से भी ज़्यादा कष्टकर है, दुखकर है। और इसको इसीलिए धारण कर रही हैं कि आपके कीर्ति में किसी प्रकार की कमी ना आवे, धब्बा ना लगे आपकी कृति में। कि आपको प्राप्त करने के लिए गोपियाँ ढूंढ रही थी और आप उनको मिले नहीं, तो उन्होंने प्राण छोड़ दिया। तो हे प्रभु, जो प्राण का धारण भी हमारे द्वारा हो रहा है, वो आपकी कीर्ति की ही रक्षा करने के लिए। अब ऐसे ही गोपियाँ ठाकुर जी महाराज से अनुनय विनय कर रही हैं। शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदर श्री मुषादृशः सुरतनाथ से अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम पदः। हे श्री कृष्ण चंद्र, हम तो आपकी प्रेयसी हैं, केवल आपसे प्रेम मात्र करती हैं। अशुल्क दासिका है, दासी भी दो प्रकार की होती हैं, होने के तो कई प्रकार की होती हैं, पर सामान्यतः कुछ ले दे करके जो सेवा करती, लेना देना भी जिनके बीच में होता है, वो भी दासी ही कहलाती है। पर हम जो दासियां हैं, आपसे प्रेम करती हैं, वो किसी की कामना से नहीं। अशुल्क दासिका, कोई वस्तु और पदार्थ कुछ चाहिए नहीं, कुछ ले दे करके सेवा करने की भावना नहीं है, केवल प्रेम है आपका। उसी प्रेम के कारण ही हे श्याम सुंदर, शरतकालीन जलाशय में खिले हुए दासये, शरदकालीन जो जल होता है, जलाशय होता है, उस जलाशय में खिले हुए कमल के समान मुखमंडल वाले श्री कृष्ण चंद्र, ऐसे ही आपके नेत्रों की उपमा है कमल के समान। और हे श्री कृष्ण चंद्र, वही नेत्र हम सबको घायल कर दिए हैं, और उन घायल किए हुए नेत्रों के कारण हम सब किसी और अन्य का चिंतन नहीं करती हैं। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। सुरतनाथ कहने का तात्पर्य है कि जिसकी जो भावना होती है, उस भावना को पूर्ण करने वाले हैं। हमारी भावना है आपको प्रियतम के रूप में प्राप्त करें, तो हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, आप हमको उसी भावना के अनुकूल प्राप्त हो जाइए। हे श्री कृष्ण चंद्र, जो आपको कहते हैं वरद निघ्नतो नेह किम बधः। हे श्री कृष्ण चंद्र, ये जो आप हमसे दूर हो गए हैं, ये वियोग रूपी जो अग्नि प्रकट हुई है, और जो आपके नेत्रों के द्वारा हमारे मन को, हमारे चित्त को हरण कर लिया गया है, उसके कारण हमारा हृदय संतप्त हो रहा है। तो केवल किसी को शरीर से ही वध करना वध नहीं होता है महाराज। वरद निघ्नतो नेह किम बधा, जो आपने अपने नेत्रों के द्वारा हमारे हृदय पर जो तीर छोड़े हैं, जो हृदय को घायल किया है अपने नेत्रों के द्वारा, वह भी तो एक प्रकार से वध ही है। तो इसलिए आप वरद हैं, आपको वरद कहते हैं। इसलिए हमारी सबकी कामना है कि आप हमारी जो मनोवांछित भावना है उसको पूर्ण करें। ऐसे गोपियाँ ठाकुर जी महाराज से निवेदन कर रही हैं, और ठाकुर जी महाराज
गोपियों के निवेदन को सुन रहे हैं, अंतर ध्यान हुए हैं। ठाकुर जी महाराज कहीं गए नहीं हैं, उन्हीं गोपियों के बीच में रह करके ठाकुर जी महाराज गोपियों के विलाप को श्रवण कर रहे हैं और स्वयं भी ठाकुर जी महाराज उन्हीं गोपियों को में मिले हुए हैं। ऐसे ही गोपियाँ ठाकुर जी महाराज का विलाप करती हुई और ठाकुर जी को प्राप्त करने की भावना से ठाकुर जी महाराज को रुदन करते हुए और गान करते हुए ठाकुर जी महाराज को बुला रही हैं, ठाकुर जी महाराज को पुकार रही हैं। अब ठाकुर जी महाराज को बुला रही हैं, पुकार रही हैं। अभी तो ठाकुर जी महाराज सुन रहे हैं। और होता ये है, ठाकुर जी की प्राप्ति तभी होती है जब तक साधन से प्राप्त होने की हृदय में भावना होती है। ठाकुर जी महाराज ये करने से प्राप्त हो जाएंगे, ये करने से प्राप्त हो जाएंगे, इस अनुष्ठान से प्राप्त हो जाएंगे, इस साधन से प्राप्त हो जाएंगे, तब तक ठाकुर जी महाराज की प्राप्ति नहीं होती है। जब रोना गाना सब कुछ करके हार जाएंगे, जब रोना गाना करके सारे साधन करके और उन साधन का भी अहंकार समाप्त हो जाएगा, साधनों का आश्रय भी समाप्त हो जाएगा, तब ठाकुर जी महाराज कृपा करेंगे। तो अभी तो गोपियाँ अपना रुदन कर रही हैं और गान कर रही हैं। अब ठाकुर जी महाराज उनके सब मनोभाव को सुन रहे हैं और ठाकुर जी महाराज सुन रहे हैं, गोपियाँ सुना रही हैं। सुनाने दीजिए, बाकी की चर्चा जो होगी कल हम आप भी सुनेंगे, सुनाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री रास बिहारी सरकार की, नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम।